हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए कॉलेज कितना अच्छा हो गया है। थोड़ी थोड़ी बारिश होती है ना, उससे ही देखिए प्लांट्स में कलर बहुत अच्छा आने लगा है। यहाँ देखिए ये रिबन बुश बहुत ही प्यारा हो गया है, हेल्दी सा, काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसकी हो गई है। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कटिंग लगाने के बारे में। हमें किस तरह से कटिंग लगानी है, किन किन बातों को ध्यान रखना है, कैसी मिट्टी हमको बनानी है, ये सारा वीडियो आज मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ। ताकि क्या है कि ये जो मौसम होता है बेस्ट मौसम है कटिंग लगाने के लिए, और हमें किस तरह से कटिंग लगानी है, कौन सी कटिंग लगानी है, किस तरह की कटिंग लगानी है, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको थोड़ा हेल्प मिल सके, आप जो है ना कटिंग लगा सको अच्छे से। और किस में कटिंग हमको लगानी है ये सारा आज मैं वीडियो में शेयर करूँगी। तो काफ़ी अच्छे से ये मौसम बहुत ही अच्छा है, बेस्ट मौसम है कटिंग से प्लांट लगाने के लिए, क्योंकि ये मौसम जो है बारिश का, इसमें ह्यूमिडिटी होती है और जो बारिश का पानी होता है ना, उससे प्लांट जो है बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और कटिंग जो हम लगाते हैं बहुत जल्दी वो लग जाती है। तो चलिए मैं भी कहीं से कटिंग लाई हूँ बहुत सारा, तो वो आपको मैं दिखाऊंगी। तो किस तरह से मैं लगा रही हूँ उनको, किस तरह की मिट्टी मैंने बनाई है और उनको कहाँ रखना है, ये सारा वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने मिट्टी ना बना ली थी, तब मुझे याद आया मुझे वीडियो बनाना चाहिए ताकि आप लोगों की हेल्प मिल जाए। तो मिट्टी में बना चुकी थी, उसके बाद मुझे याद आया। तो इसमें मैंने ना एक हिस्सा कोकोपीट डाला है और एक हिस्सा मैंने इसमें बजरी डाली है और एक हिस्सा इसमें मैंने मिट्टी डाली है और एक हिस्सा देखिए बिल्कुल बारीक जो हमारा रेत होता है ना, मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। यहाँ देखिए ये नदी की रेत जो मैं हमेशा मेरे पास रखती हूँ, क्योंकि ये मेरे खुद के शॉप है तो वहीं से मैं मंगवा लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह की रेत जो होती है ना, बालू, वो हमें यूज़ करनी है एक हिस्सा। और बजरी मैं बता देती हूँ, बजरी मेरे यहाँ नहीं मिलती, दिल्ली में बजरी नहीं मिलती, लेकिन मैं जो है ना, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो कभी गाँव जाती हूँ थोड़ा थोड़ा इस तरह पॉलीथीन में मैं ले आती हूँ। देखिए इस तरह की बजरी होती है ना, एक हिस्सा हमको ये लेना है। तो ये थोड़े कंकड़ कम हो, ये कंकड़ जो है ना एडीनियम वाले मिट्टी में काम आते हैं, इसलिए मैं इनको रखती हूँ। और बाकी जो मुझे कटिंग लगानी थी इनको मैं निकाल देती हूँ, ये कंकड़ ना हो, मोटी बजरी हो बस। तो ये देखिए ये बजरी है और ये जो है ना रेत है। कुछ लोग जो है ना कंफ्यूज होते हैं कि रिवर सैंड दोनों ही है, लेकिन ये अलग है और ये अलग है, बजरी अलग है, ये वाला अलग है। और इसमें स्टोन डस्ट भी आता है, वो भी हम थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये स्टोन डस्ट जो है ना मोटा होता है, इस तरह का होता है स्टोन डस्ट, ये बहुत अच्छा होता है प्लांट से, ये भी मैं डालती हूँ क्योंकि ये कैल्शियम का काम करता है। ये भी मैं अपने प्लांट को जब खाद देती हूँ तब डालती हूँ। तो मैं सारा स्टॉक मेरे यहाँ रखते हैं। देखिए मिट्टी मेरे यहाँ भरी हुई है। तो बस यहाँ देखिए अब मैं गाँव गई थी संडे को, तो बस वहीं से मैं बहुत सारी जो है ना इतनी बड़ी पॉलीथीन भर के लाई हूँ बजरे की, क्योंकि यहाँ मिलती नहीं है और कटिंग लगाने के लिए बेस्ट होती है और कुछ प्लांट्स के लिए मिट्टी वेल ड्रेन बनाने के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो ये आप ज़रूर यूज़ करें, अगर आपको बजरी मिलती है ना तो वो यूज़ करेंगे। बजरी नहीं है तो आप जो है ना रिवर्स जो रेता होता है ना, वो तो बारीक वाला रेता जो मैंने दिखाया वो आप यूज़ कर सकते हो। तो बिल्कुल बारीक वाला ही है ये। इसमें कुछ एक एक हिस्सा मैंने चारों ही चीज़ डाली है, एक हिस्सा बजरी, एक हिस्सा जो है रेता, रिवर सैंड जो होता है उसको बोलते हैं, तो वो होता है, और एक हिस्सा मैंने इसमें कोकोपीट डाला, एक हिस्सा इसमें मैंने मिट्टी डाली है। तो बस ये 3-4 चीज़ें ही मैंने डाली। अगर आप चाहो तो एक मुट्ठी खाद भी डाल सकते हो, वो क्या न्यूट्रिएंट्स का काम करेगा, क्योंकि हमारे जब प्लांट की जड़ें बन जाती हैं तो उसको खाद भी चाहिए होता है, तो फिर वो वहीं से पूर्ति कर लेता है हल्की से खाद की। तो मैंने अभी तो नहीं डाला है इसमें, लेकिन मैं डाल लूँगी। इसमें गोबर की खाद मैं डाल दूँगी या फिर पत्तियों की खाद है ना, वो बेस्ट है, तो वो आप डाल सकते हो। ये मिट्टी मैंने इसलिए बनाई है कटिंग लगाने के लिए, क्योंकि मैं भी कटिंग लाई हूँ रोड साइड से, बहुत सारा कटिंग लेकर आई। बस मेरा यह 3 दिन हो गए मुझे, संडे को मैं कटिंग ली थी और आज हो गया ट्यूसडे। तो ये जो है फिर पता नहीं लगेंगी कि नहीं, लेकिन मैंने पानी में डाल दी थी। कुछ ख़राब भी हो गई हैं, कुछ जो है हरी भी हैं, लेकिन जो हम लगा देंगे क्योंकि बारिश का मौसम है। हो सके तो आप जो है ना सेम डे लगा दोगे तो ज़्यादा है, सुबह तोड़ी हो तो शाम को लगा दो तो अच्छा रहेगा, आपकी 100% सक्सेस होने के पूरे चांस रहेंगे। तो देखिए इस तरह से जब हम किसी में लगाना है, ये भी देखिए ये पॉली बैग जो होते हैं हमारे, तो इनमें हमको लगाना है। ज़्यादा बड़े पॉट में नहीं लगाना, या फिर आपको देखिए इस तरह का छोटा पॉट जो है ना 2 से 3 इंच का या 4 इंच का, ये पॉट काफ़ी अच्छा है, ना तो बड़ा होता है ना छोटा होता है। तो ज़्यादा बड़ा पॉट भी नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी होगी उसमें तो पानी ठहरने का भी डर रहता है कभी कभी। तो होल जो है हमें बहुत अच्छे से कर लेने हैं इनमें,
क्योंकि देखिए मैंने होल कवर करने के लिए फिर मैंने ये थर्माकोल डाला है। बाकी नीचे देखिए मैंने ठीकरी भी लगाई हुई, ठीकरी पे मैंने ये थर्माकोल डालती हूँ, या फिर आप चारकोल के पीस भी डाल सकते हो। देखिए इस तरह से मैंने चारकोल के पीस ये पटके हुए मेरी मिट्टी में मैं डालती हूँ वैसे। बाकी मैं होल कवर करने के लिए भी यूज़ करती हूँ इनका। तो ये देखिए थर्माकोल से भी हो जाता है, ठीकरी से भी हो जाता है, और ये चारकोल से भी होल कवर हो जाता है। तो होल कवर करना ज़रूरी है, होल अच्छे से होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए ये जो है ना होल इसमें हुए रहते हैं। और बाकी ये देखिए इन कट्टों का भी मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि इनमें पानी नहीं ठहरता, इनमें पानी निकल जाता है, तो इनमें होल नहीं होता, इनमें वैसे ही पानी निकल जाता है छन के। तो ये सब चीज़ों का मैं यूज़ करती हूँ कटिंग लगाने के लिए, आपने देखा ही होगा। ये बाकी देखिए आप जो है इस तरह से डिस्पोजल का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने कटिंग लगाई, फाइकस की ये लग गई, इधर पर्पल आर्ट की लगाई, ये लग गई। तो ये भी डिस्पोजल भी काफ़ी बेस्ट है, बस इनमें आपको होल करना है अच्छे से। तो कटिंग लगाने के लिए ये सब चीज़ें ही काफ़ी हैं। तो बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का हमको यूज़ करना है कटिंग लगाने के लिए, ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इनको फिल कर लूँगी। आपको जो है इस तरह से जो पॉली बैग होता है इसमें कोई होल कवर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस मिट्टी फिल करनी है। इसको बस अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने मिक्स कर लिया था, तब मुझे याद आया कि हाँ मुझे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट मौसम है, आप लोगों के लिए थोड़ा हेल्प मिल जाएगी किस तरह से हम कटिंग लगानी है। ये सारा ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि हम बताते हैं वीडियो में ये कटिंग लगाओ वो कटिंग लगाओ, लेकिन हम थोड़ा तरीका नहीं बताते हैं शुरू में ही, जैसे बताना चाहिए हमें। लेकिन कोई नहीं, मैं स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इस तरह से फिल कर लिया है। तो इसको हल्का सा प्रेस करके ही फिल करना है, हल्का प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो मिट्टी जो है ना फिर सेट हो जाती है, ज़्यादा दब जाती है, तो कटिंग को रूट्स बनाने में भी दिक्कत आती है। तो ये सब हमने फिल कर लेना है। तो बस आप नर्सरी से प्लांट लाते हो ना, तो बस इन बैगों को ना फेंकें, क्योंकि ये बैग बहुत काम के हैं। पॉली बैग जो होते हैं ना हमारे प्लांट्स लगे आते हैं जिनमें, तो ये बहुत काम के होते हैं। तो मैं कभी नहीं फेंकती, मैं सब बैगों को रखती हूँ, क्योंकि ये बैग काफ़ी यूज़ होता है हमारे गार्डन में, जो कटिंग लगाने के लिए तो बेस्ट है ये। तो मैंने भर लिया है, देखिए इस तरह से मैंने फिल कर लिया है सबको। और मैं आपको दिखा दूँ कटिंग हमें कैसी लेनी है किसी भी प्लांट की, जितना मैं उसको मैं दिखाऊँगी। तो कटिंग भी कैसी होनी चाहिए वो भी ज़रूरी है दिखाना। तो यहाँ देखिए मैं बोगनविला की आपको दिखाती हूँ। बोगनविला की हमें कटिंग कैसे लेनी है, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, बड़ी बड़ी कटिंग ले आते हैं, फिर वो लग नहीं पाती हैं। तो मैं तो हमेशा जो है ना देखिए इस तरह की जो छोटी कटिंग होती है ना, ये साइड से ये छोटी छोटी कटिंग निकली रहती है, और देखिए इस तरह से बिल्कुल ब्राउन सी हो जाती है इतना एरिया जो है ना पीछे का। और बाकी इधर से चाहे वो कच्ची हो बिल्कुल, लेकिन जो पीछे का एरिया है ना थोड़ा ब्राउन होना चाहिए। ये जो देखिए ये वाला हिस्सा देखिए कितना ब्राउन हो गया ना, ये एकदम पकसा गया है थोड़ा, तो हम कटिंग लगाएं तो गलने का डर नहीं रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इस तरह के हमको बोगनविला की कटिंग लेनी है। तो ये जो है काफ़ी अच्छे से लगती हैं ये कटिंग जो है आपको बोगनविला की। देखिए इस तरह की छोटी छोटी कटिंग भी हमारी लग जाती हैं, तो ये भी आप लगा सकते हो। ये भी मैं तो बहुत छोटी छोटी जो कटिंग होती है ना, ये बारीक बारीक कटिंग होती है साइड से निकली हुई, क्योंकि वो छोटी कटिंग होती हैं और हार्ड होती हैं और गलती भी नहीं है और जल्दी ग्रो करती हैं, क्योंकि वो जो है नई ब्रांच रहती हैं, और नई ब्रांच जो होती है वो जल्दी ग्रोथ करती है रूट्स बनाने में। तो इसी तरह से देखिए चंपा की भी आप कैसी भी लगा सकते हो। चंपा की देखिए इस तरह थोड़ी पुरानी हो जाए ना, जैसे बहुत ज़्यादा नहीं होती है ना, वो नहीं लगानी, बिल्कुल हरी जो होती है ना वो इस तरह से जो है पुरानी हो जाती है ना, हमें इस तरह कटिंग हमको लगानी है। और देखिए गुड़ैल की भी हो सकती है, इस तरह से जो साइड साइड से कटिंग निकलते हैं उन्हीं को आप ले छोटी छोटी, जैसे बोगनविला की बताई उसी तरह से। तो ये आप लगा सकते हो ऐसी कटिंग जो है ना, ये बहुत जल्दी लगती है। साइड से जो छोटी छोटी स्टेम निकले रहते हैं ना, इनको लीजिए आप। तो यहाँ देखिए ट्रम्पेट वाइन की भी मैं आपको बता दूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह से जो स्टेम निकले रहती है ना, ये इसमें रूट्स बनी रहती हैं, तो ये नहीं लेना है हमको। देखिए इस तरह से जो साइड से मैंने जैसे बोगनविला की बताई ना, वैसे ही देखिए ये स्टेम निकली हुई है ना, देखिए इतनी बड़ी है अभी, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, 1-1.5 इंच की, वो सॉरी 1-1.5 ब्लांद की है। आप चाहो तो बहुत ज़्यादा बड़ी है तो ऊपर से कट कर सकते हैं इसको लगाते टाइम। बाकी देखिए इस तरह के जो स्टेम निकले रहते हैं ना साइड से, उन्हें हमको लेना है। देखिए यहाँ से हम आप देख सकते हैं ये पुरानी हो गई है, तो यहाँ रूट्स बनने में बहुत जल्दी हेल्प करती है हमारी। तो ये देखिए आप इसको नहीं लेना, देखिए इसमें बहुत सारी रूट्स बनी हुई, क्योंकि ये जो है ट्रम्पेट वाइन में बहुत सारी रूट्स होती हैं इस तरह से, तो ये नहीं लेनी है हमको ये स्टेम लेनी है इस तरह की। तो ये तो बेल है, बेल मैंने बहुत बार लगाई, मेरी नहीं ग्रो होती है। देखिए इस तरह से इनमें रूट्स बनी होती हैं, लेकिन ये नहीं लगती है, ये बहुत जल्दी लग जाएगी आपकी। ये 10 से 15 दिन में ही आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। और कनेर की तो हमें देखिए इसी तरह की जो है ना स्टेम लेनी है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं लेनी है, लेकिन जो मतलब छोटी होती है ना और पुरानी होती है, तो छोटी स्टेम लेनी है। थोड़ा बारीक जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं लेनी है। जैसे आप ये ब्रांच ले लोगे तो ये मुश्किल लगेगी। मैंने इसी तरह कटिंग लगाई नहीं, ये पतली, तो ये मेरी काफ़ी अच्छे से लग जाएंगी। ये मैंने कटिंग से ही तैयार किए हैं मेरे प्लांट जो हैं, ये सभी जो हैं
तो यहाँ देखिए आप एयर लेयरिंग से कर सकते हो। देखिए मैं एयर लेयरिंग करी हुई है, पिछले साल करी हुई थी मेरी जो है ना, मैंने बारिश ख़त्म होने के बाद करी, लेकिन ये तैयार नहीं हुई थी उस टाइम, और बारिश मैंने इसको खोला ही नहीं, बंधा ही रहने देख ले ऐसे। अब इसको बारिश मिली है तो ये देखिए इसमें काफ़ी अच्छे से रूट्स बन गई हैं, तो ये कनेर मेरा तैयार हो जाएगा। तो ये जो है ना आप एरियल रूट्स एयर लेयरिंग से भी आप कर सकते हो। तो मोगरा की भी आप ऐसे ही लगा सकते हो। ये साइड से जो ब्रांच निकले रहते हैं ना छोटे, उनको कट करके, जो थोड़ी पीछे से ब्राउन होती हैं और आगे से बिल्कुल ग्रीन होती हैं, तो उनको आप लगा सकते हो। तो यहाँ देखिए अलमंडा को भी आप लगा सकते हो। ऐसी कटिंग आपको लेनी है। देखिए ये कटिंग जो निकली हुई ना छोटी, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं लेनी है। तो लंबी जो कटिंग है ना लगती नहीं है। देखिए ये हमारी हल्की हल्की ब्राउन होने लगी है, तो इसको आप लेना है। तो ये कटिंग बहुत जल्दी लग जाती है। ये देखिए काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी कटिंग आपको नहीं लेनी है। अगर बड़ी कटिंग है तो आप पीछे से ऊपर से इसको कट कर सकते हो। बाकी आप जो है ना इस तरह से छोटी कटिंग ही लेनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी कटिंग लगती नहीं है। तो ये आप ले सकते हो इस तरह की जो है। और फाइकस है, फाइकस की भी देखिए ये छोटी छोटी जो कटिंग निकली रहती हैं, इन्हीं को लेना है। बस वही है, थोड़ी जो पीछे से जो है ना वो बस ब्राउन होनी चाहिए, पुरानी सी होनी चाहिए, थोड़ा बिल्कुल हरी नहीं लेनी है, नहीं लगती है हरी वाली जो है। तो ये इस तरह से हमें जो है कटिंग लगानी है। बाकी कुछ प्लांट्स की तो कोई भी कटिंग ले लो चल जाती है। तो मैं दिखा दूँ मेरी कटिंग। देखिए ये जो कटिंग है मैं लाई हूँ, सारी मैंने ना कट कर ली है। और इसमें जो हिबिस्कस है, एक पीच कलर का हिबिस्कस है और एक रेड कलर का। रेड मेरे पास था, लेकिन वो बहुत ही प्यारा कलर लग रहा था उसका, तो क्या पता वो ज़मीन में लगे हुए इसलिए उनमें कलर ज़्यादा अच्छा निकल कर आ रहा हो। पर मैं कटिंग लेकर आई हूँ। ये सारी गुड़ैल की हैं, 2 ही कलर हैं इनमें, ज़्यादा नहीं है। बाकी ये जो है ना बोगनविला की, देखिए मैंने आपको दिखाई ना अभी, जैसे ये देखिए इस तरह की कटिंग आपको लेनी है। ब्राउन हो रखी है बिल्कुल, ये कटिंग आपको लेनी है। तो इसी तरह से देखिए मैंने छोटी छोटी कटिंग ही ली है, ज़्यादा बड़ी नहीं ली है। बिल्कुल ब्राउन हो रखी है पीछे से, और बाकी देखिए आगे से इस तरह से हो गई। मेरी तो 3 दिन हो गए कटिंग कटे ही, तो ये थोड़ा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे लगेंगे कि नहीं, लेकिन बाकी आप जब लगाओ तो ध्यान रखना है, आपको कट करते ही लगाना है। आप अगर घर से ही कट कर रहे हो या बाहर से कट करके ला रहे हो, तो भी आप अगर पास में ही हो तो लगा लीजिए जल्दी लाते, तो वो क्या है लगने का चांस पूरा रहता है उनका। अभी हम देखिए इनको लगाएंगे तो इसको किस तरह से हमें रूटिंग हार्मोन्स इसको लगाना है। तो ये देखिए मैं रूटिंग हार्मोन्स का यूज़ नहीं करती, बाकी आप लोगों के पास है तो आप यूज़ कर सकते हो। बल्कि ये फ्री का रूटिंग हार्मोन्स हमें चाहिए होता है एलोवेरा। देखिए एलोवेरा की हमने ये कटिंग ली, सॉरी ये पत्ती ली है, और इसमें ही हमको डिप करना है बस इस तरह से। सभी को जितने हमको मिट्टी में दबानी है उतना हम कर सकते हैं। बाकी आप पूरी पे भी लगा सकते हो। ये रूटिंग हार्मोन्स का और फंजीसाइड का भी काम करता है, वो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करने में हमारी हेल्प करता है, जो है बहुत जल्दी रूट्स बनाता है ये। तो ये हमको कटिंग सारी इस तरह से डिप कर लेनी है। तो देखिए एक हाथ से वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बस यही देखिए बहुत अच्छे से बहुत अच्छा काम करती है रूटिंग हार्मोन्स का, और ये एंटी फंगल का भी काम करता है, फंजीसाइड का भी काम करता है। सभी तरह से ये काफ़ी अच्छा होता है। ये हमारे गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। अगर हम गार्डनर हैं, प्लांट लवर हैं, तो इस तरह से हमें प्लांट्स बनाने में, मैं तो हमेशा इसका ही यूज़ करती हूँ। मैं और कोई रूटिंग हार्मोन्स का कभी यूज़ नहीं करते। तो ये देखिए सबको हम जो है डिप कर लेंगे ऐसे ही। तो ये देखिए सारे फिल हो गए। अब इनमें मैं पानी डाल दूँगी अच्छे से, और पानी डालने के बाद हमें थोड़ा सा पानी इसका ड्रेन होने देना है, तब हमने इसकी कटिंग लगानी है। और हो सके तो अगर आपके पास फंजीसाइड है ना, वो आप डाल सकते हो पानी में घोल के, ताकि जो है कोई फंगस का डर नहीं है। वैसे हमने जो एलोवेरा लगाया वो काफ़ी अच्छा काम करता है। मैं कभी फंजीसाइड का यूज़ नहीं करती, बहुत कम प्लांट में यूज़ करती हूँ, जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उन्हीं में ही। तो ये देखिए सब में पानी बिल्कुल निकल गया, बिल्कुल अच्छी मिट्टी बनी है, हेल्डेड, पानी बिल्कुल नहीं ठहरेगा। तो हमने कटिंग बस इनको लगानी है, तो होल कर लेना है इस तरह से, किसी चीज़ से हमको होल कर लेना है। और ये देखिए गुड़हल की कटिंग हमने इसी तरह से मैं सारी कटिंग लगा दूँगी, और बहुत ज़्यादा पास नहीं लगानी है। इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा सा गैप रखना है। तो काफ़ी अच्छे से इनको लगाने के बाद जो है हमें कहाँ रखना है, तो मैं लगा लेती हूँ पहले। तो ये देखिए लगा दी है मैंने। एक पॉली बैग मेरा रह गया है, सब इसमें आ गई थी, इसमें कोई और कटिंग लगा दूँगी मैं। तो ये देखिए इनको हम जब पानी देते हैं ना, तो मिट्टी हमारी थोड़ी बैठती है, और जब हम प्लांट को कटिंग को लगाते हैं थोड़ा थोड़ा हम प्रेस करते हैं हल्का हल्का, तो मिट्टी हमारी कम रह जाती है, कहने में नीचे चली जाती है। तो इसमें हम थोड़ा सा मिट्टी बना के और डाल देंगे, क्योंकि ये ताकि ये कटिंग जो है ना हिले डोले ना, इनको मिट्टी की थोड़ी कमी है।
तो अभी मैं और मिट्टी डाल दूँगी। मैं इस तरह से आप भी कर सकते हो, या तो बिल्कुल फिल करके, आप बिल्कुल फिल ही करा था मैंने, हल्का हल्का सा खाली था, लेकिन जब हम पानी डालते हैं तो वो सेट होती है, नीचे बैठती है मिट्टी। तो मिट्टी हमको डाल लेनी है ऊपर से, इनको ऐसे हाफ नहीं छोड़ना है, सिर्फ हल्का हल्का सा ऊपर से रखना है। और अब इनको हमें जो है शेड में रखना है, या फिर आप कोई बड़े प्लांट के नीचे आप रख सकते हो। और देखिए इस तरह से बड़े पॉट की मिट्टी में आप रखें, ये देखिए जैसे खाली पॉट में, या फिर कोई बड़े पॉट है, बड़ा प्लांट है, उसके छाया में, उसके पॉट में रख दीजिए आप। और इनको ऐसी जगह रखिए छाया में, जहाँ इनको हल्की बारिश में लगे, और बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं, लेकिन मैं तो जो है ना बिल्कुल ओपन में रखती हूँ, जैसे बारिश इसको अच्छे से लगे। तो मेरे यहाँ तो बारिश अच्छे से लगती है, तो ही मुझे अच्छे से लगती है मेरी कटिंग। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ बारिश से ख़राब होती है ज़्यादा कटिंग, लेकिन मेरी कटिंग ख़राब नहीं होती, मेरी बारिश में ही लगती हैं। तो मैं बारिश में ही रखती हूँ उनको। बाकी आपको जैसे ठीक लगे वैसे रखें, लेकिन बिल्कुल ऐसा ना रखें कि हम इनको बिल्कुल बारिश ही ना लगे। छाया में रखना है, इनको बारिश लगे ठीक ठाक सी ऐसी जगह रखना है। तो बस इसी तरह से आपको जो इनको, जब मिट्टी सूखे, बारिश नहीं हो रही, मिट्टी सूख रही है, तो आप इनको पानी दें, स्प्रे भी कर दें इनको, ताकि ये इन पे स्टेम पे मॉइस्चर बना रहे। तो देखिए मेरी कुछ कटिंग तो हरी हैं, ये देखिए, तो देखते हैं लग जाएंगी कुछ, तो कुछ गुड़ैल की जो है। तो इस तरह से आप लोग कटिंग लगा सकते हो, और अपने गार्डन में एक से एक प्लांट बना सकते हो। फ्री में ही बहुत सारे पौधे आप बना लोगे, क्योंकि ये मौसम बेस्ट है बारिश का कटिंग लगाने के लिए। तो बस दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना। बाय दोस्तों।